तो ये कहता है कि आपके बच्चे को थोड़ा सा कोई लग रहा है मुझे कि कोई मिर्गी का दौड़ा है या इस तरह का कुछ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये फरहान अयाज जिसको मदरसे में कारी ने बेदर्दी से कत्ल किया था, उसके वालिदैन का बयान है और साथ ही उसके भाई का भी बयान। पहले सुन लें फिर आपसे वीडियो शेयर करूंगी। हमने रिसीव किया है इसको, इस टाइम इसका माइंड दिमाग जो है वो खत्म 99% खत्म हो गया हुआ था। उसके अंदर क्लाउड जमा हो गए थे बिल्कुल, जो खून। वो बच्चे के साथ तकरीबन 4-5 घंटे जो है ज़बरदस्त तशद्दुद जिसको कहते हैं ना, ज़बरदस्त किस्म का कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरी वीडियो में साथ साथ आपको बताऊंगी किस तरह उसको उस कारी ने जो है निशाना बनाया मासूम बच्चे को। हाथ मारा, उसके बाद उस बेहोश हो गया। उसके बाद अंदर ले चले गए, अंदर भी उन्होंने उसको मारा। 10-15 मिनट उसकी चीखों की आवाजें आती रही थी। जैसे उन्होंने कुंडी लगाई थी, अंदर ले गए थे कमरे में, तो हमने बहुत कोशिश की दरवाजा खोलने की, यहाँ फिर हम बाहर निकल पाए, दोनों तरफ से दरवाजा बंद। ये फरहान का छोटा भाई है जो उस वक़्त मदरसे में वहाँ पे मौजूद था, जिसने सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा कि किस तरह उसको बच्चे को पहले 2 घंटे जो है दोनों कारी जो थे उन्होंने मारा बच्चे को, शदीद किस्म का उस पर जुल्म किया। उसको टांगों के साथ, हाथों के साथ, जो होती है ना छड़ी, उसके साथ मार मार के फिर उसके भाई ने बताया कि वो कमरे में ले गए, अंदर जाके उसको लॉक कर लिया। अंदर से भी चीखों की आवाज़ें आती रहीं। 4-5 घंटे मारने के बाद जब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, उसकी आखिरी सांस थी, उसको पानी उसके मुंह में डाला, पानी भी नहीं गया, बिल्कुल वो दम तोड़ चुका था। फिर उसके बाप को फ़ोन आता है, उसके घर में फ़ोन किया उसी कारी ने, फ़ोन करके कहा जाता है कि आपके बच्चे को जो है वो मिर्गी का मसला है, उसको लगता है दौरा पड़ रहा है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएं। तो उसके वालिद ने कहा कि आप उतनी देर हॉस्पिटल उसको ले जाएं। कहता है हम सोच रहे हैं, आगे से कारी क्या कहता है, हम सोच रहे हैं उसको ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना लेके जाएं, प्राइवेट लेके जाएं। जितनी देर उसके वालिद कहते हैं उसके घर वाले वहाँ पर पहुँचे हैं। ये मुलज़मान जो है उनकी तस्वीरें हैं। पुलिस ने तो पकड़ लिया, लेकिन इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी तो फिर पता चलेगा। उधर जब उसके घर वाले पहुंचे हैं तो उनको पता चला कि बच्चे को देखा, बच्चा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। जब हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टरों ने कहा कि उसकी तकरीबन 3 से 4 पसलियाँ जो होती हैं ना, बैक कमर की पसलियाँ, वो टूट चुकी हैं। किसी ने बहुत ज़बरदस्त इस पे तशद्दुद किया है। फिर जाके जब सारा मामला खुला, वो बच्चे को इतना तशद्दुद किया कि वो कब्र तक उस बच्चे को पहुंचा दिया गया। बिल्कुल मासूम बच्चा, 13 साल का बच्चा, और घर में आके उसने सबसे पहले बताया कि वो कारी जो है गलत हरकतें करता है। आजकल वक़्त इतना ख़राब हो गया, अगर आपका बच्चा कोई इस तरह की, आप बच्चों के साथ दोस्ती की तरह पेश आएँ, दोस्त बन के रहें, ताकि वो कभी कोई बात ज़रा बराबर भी बात ना छुपाएं और अपने बच्चों के ऊपर यकीन करेंगे तो फिर आप अच्छे माँ बाप बन सकेंगे और ज़िंदगी आसान होगी। पाकिस्तान में तो इस कदर अल्लाह माफ़ करे ये होता जा रहा है कि जैसे चील को हुए नहीं नोच के खाते, इस तरह बच्चों को, बड़ों को इस तरह आपस में कत्ल गारत होती हो जा रही है। और जो भी कोई जब मरता है ना, तो जितने अभी आप जनाजा देख रहे हैं उसका, कितने ज़्यादा लोग उसके जनाजे में शरीक थे। उसको मासूम से बच्चे को जो है वो कब्र में दफना दिया, लेकिन जो कातिल, जो कत्ल करने वाले थे, उनका अब हुकूमत से सारे अपील करें, जितने लोग जनाजे में शामिल थे, जितने मुसलमान लोगों ने ये वीडियो देखी, सबसे इल्तिजा है हुकूमत से अपील करें कि मरीम नवाज़ साहिबा और जो शहबाज शरीफ साहब हैं, दिल से उनके साथ अपील करते हैं कि आप ऐसा कानून बनाएं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान का मतलब था ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उस जो कलमे के ऊपर, कलमे की बुनियाद का जो कानून है ना सही वाला, उस पर अमल करके इसको ऐसी सज़ा मिले कि सारे लोग देखें और सबको पता चले कि हमने गुनाह करने से पहले 10 दफ़ा सोचना है। इस तरह का माशरे में कानून होगा तो हमारा जो माशरा है ना वो बुराइयों से और इस तरह की हरकतों से बचेगा। कभी किसी बच्ची को गाड़ी में से उठा के मार दिया जाता है, सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। कभी किसी 3 भाई इटली से आए हुए थे, उनको फायरिंग से 1 मिनट में मार के कब्र में पहुंचा दिया जाता है। और यहाँ पे हम बस देखते हैं कि मुलजिम जो है वो पकड़े गए हैं, गिरफ़्तार हो गए हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि किसी की गर्दन भी उड़ाई गई है, किसी को जिसने गोलियों के साथ मारा है उसको गोलियों से छलनी किया गया है, जिसने कोड़ों के साथ, ये कारी ने मारा, इसको कोड़ों के साथ सज़ा मिले। सारी दुनिया देखे कि किस तरह किसी के ऊपर जुल्म किया जाता है। जब जुल्म इतनी इंतहा को पहुँच जाता है तो जालिम को भी तो फिर उसकी सज़ा मिलनी चाहिए ना। लेकिन हमारे माशरे में सब इस तरह चुप हो गए हुए हैं, जैसे पता नहीं बोलेंगे कुछ, कोई कानून सही करेंगे तो हमारा मुल्क बेहतर होगा ना।
اب تو ملک کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جیسے چیل کوے نہیں نوچ رہے ہیں ایک دوسرے کو، اس طرح ہوتا جا رہا ہے. اتنے حالات کہ ہم گھر میں سے بچوں کو باہر نہیں نکال سکتے. نماز قرآن جہاں پڑھنے کی جگہ جو اللہ کا گھر ہے وہ بھی سیو نہیں ہے، وہاں پہ بچے نہیں بھیج سکتے. ہم نے پھر بچے کدھر بھیجنے ہیں؟ آپ بتائیں کتنی دیر ماں باپ گھر میں رکھ کے بند کر سکتے ہیں بچوں کو؟ بچوں کو جتنا مرضی کہتے ہیں بچوں کو سمجھانا چاہیے، جتنا مرضی سمجھا لیں، لیکن باہر جو بیٹھے درندے اور جو جانور ہیں وہ جو ہے انسانوں کو جینے نہیں دیتے. تو جتنی دیر تک معاشرے کا قانون جو ہے نا وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے ہر بات کے اوپر. اگر یہاں کا قانون بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اس طرح کا پولیس قانون ہو جائے کہ آنے والے 100 سال بعد بھی لوگ جو ہے نا آپ کو یاد کریں کہ واقعی آپ اچھے حکمران تھے، یا آپ لوگوں نے فیصلے جو آپ بہتر فیصلے کرنے والے آپ حکمران ثابت ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ باتوں پہ ضرور غور کیجیے گا. اللہ حافظ.